मेहनत का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों किसान थे और बचपन से साथ बड़े हुए थे। एक का नाम मोहन था और दूसरे का नाम सोहन। दोनों में गहरी दोस्ती थी और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। मोहन मेहनती और अनुशासित था, जबकि सोहन थोड़ा लापरवाह और आराम पसंद था। गांव की सुबह बहुत ही शांत और सुहानी होती थी। सूरज उगते ही खेतों में हलचल शुरू हो जाती, पर मोहन अकेला था जो हर दिन भोर में ही उठकर अपने खेत की ओर निकल पड़ता। वह अपने काम को पूरे जोश और मेहनत से करता था। वहीं सोहन को सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि जिंदगी का असली मजा आराम करने में है। एक दिन मोहन की पत्नी राधा ने उससे कहा, अजी, आपको हर रोज इतनी मेहनत करते देख अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि आपको थोड़ा आराम भी करना चाहिए। मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, राधा, मेहनत ही मेरा असली सुख है। जब मैं देखता हूँ कि मेरे खेतों में फसलें लहलहा रही हैं, तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। और तुम जानती हो, फसल अच्छी होगी तो हम दोनों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। राधा को मोहन की मेहनत देखकर कभी कभी चिंता भी होती थी। वहीं सोहन की पत्नी गीता अक्सर अपने पति से शिकायत करती थी, अजी उठिए और कितनी देर तक सोएंगे। जरा आपके दोस्त मोहन को देखिए, वह रोज मेहनत करता है और उसके खेतों की हालत भी कितनी अच्छी है। आपको भी थोड़ा उसकी तरह मेहनत करनी चाहिए। सोहन ने उदास होकर कहा, अरे गीता, क्यों चिंता करती हो? भगवान ने हमें आराम से जिंदगी बिताने का मौका दिया है, तो क्यों न उसका आनंद लें। गीता ने झुंझलाते हुए कहा, बस यही आलस्य तुम्हें एक दिन पछतावे के सिवा कुछ नहीं देगा। सोहन की पत्नी उसे रोज समझाती, लेकिन सोहन की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था और आंखों में करुणा का भाव था। लोग उनकी ओर आकर्षित हो गए और उनके प्रवचनों में शामिल होने लगे। मोहन और सोहन भी वहां पहुंचे। प्रवचन के बाद साधु बाबा ने मोहन और सोहन को पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं देखता हूँ कि तुम दोनों दोस्त हो, लेकिन तुम्हारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण अलग है। मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मोहन और सोहन ने आदरपूर्वक साधु बाबा को प्रणाम किया। मोहन ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, बाबा, आप हमें किस प्रकार का आशीर्वाद देना चाहते हैं? साधु बाबा मुस्कुराए और अपनी झोली से दो छोटी छोटी पोटली निकालकर बोले, इसमें जादुई बीज हैं। यदि तुम इन मेहनत और प्यार से सींचोगे तो ये तुम्हें अनमोल फल देंगे। लेकिन ध्यान रखना, बिना मेहनत के ये बीज कभी फल नहीं देंगे। सोहन ने अविश्वास से साधु बाबा की ओर देखा और कहा, बाबा, यदि ये बीज जादुई है, तो क्या हमें मेहनत की सच में जरूरत है? आखिर जादू के सहारे ही तो फल मिल जाएंगे। साधु बाबा ने गंभीरता से जवाब दिया, बेटा, याद रखना, जादू भी उसकी मदद करता है जो उसकी कदर करता है। मेहनत और प्यार के बिना ये बीज कोई फल नहीं देंगे। मोहन ने बड़े आदर से बाबा का आशीर्वाद लिया और बीजों को संभाल कर रख लिया। सोहन ने भी बीज रख लिए, लेकिन उसकी आंखों में अनमोल फल की कल्पना थी, मेहनत की नहीं। अगले दिन सुबह मोहन ने राधा को अपनी योजना बताई। राधा, मैं आज सुबह ही खेतों में इन जादुई बीजों को बोने जा रहा हूँ। साधु बाबा ने कहा है कि हमें इनकी देखभाल करनी होगी। मैं तो हर दिन इन पर मेहनत करूंगा। राधा ने प्यार से कहा, आपकी मेहनत पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपके लिए खाना बांध देती हूँ। थोड़ा समय निकाल कर खा लेना, ताकि आप स्वस्थ रहें और अच्छे से काम कर पाए। मोहन मुस्कुराया और खेतों की ओर चल पड़ा। उसने बड़े ध्यान से बीजों को जमीन में लगाया और उनकी देखभाल करना शुरू कर दिया। वह हर रोज सुबह सुबह पानी देता, मिट्टी को ठीक करता और हर दिन बीजों की देखभाल करता। वहीं दूसरी ओर सोहन ने भी अपने बीज बो दिए, लेकिन उसने सोचा, ये जादुई बीज हैं, तो इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। उसने केवल एक बार पानी डाल दिया और बाकी समय आराम करने चला गया। उसे विश्वास था कि जादू अपने आप ही काम करेगा। समय बीतने लगा, कई हफ्ते बीत गए। मोहन रोजाना अपने खेतों की देखभाल करता रहा। उसके खेतों में धीरे धीरे पौधे उगने लगे और देखते ही देखते बड़ी बड़ी फसलें लहलहाने लगीं। मोहन की मेहनत रंग ला रही थी और हर बार जब वह अपने खेत को देखता तो उसकी आंखों में खुशी
और संतोष का भाव होता। राधा, देखो ये पौधे कितने हरे भरे और मजबूत हो गए हैं। लगता है इस बार की फसल हमें बहुत लाभ देगी। आपकी मेहनत का ही ये फल है। सचमुच मुझे आप पर बहुत गर्व है। वहीं दूसरी ओर सोहन के खेत में केवल कुछ छोटे छोटे पौधे ही उगे थे। वह अपने खेत में गया और नाराज होकर बोला, क्या जादू है ये? मैंने तो सोचा था कि बिना मेहनत के ही फल मिल जाएगा। ये साधु बाबा तो शायद हमसे मजाक कर गए। गीता ने उसे समझाते हुए कहा, अजी, बाबा ने कहा था कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप भी मोहन की तरह मेहनत करते तो हमारी फसल भी ऐसी ही सुंदर होती। तुम भी वही मोहन का गुणगान करती रहती हो। खैर, अब कुछ नहीं कर सकते। नतीजा कुछ और समय बीता। मोहन के खेतों में सुंदर बड़े बड़े तरबूज उगाए। वे तरबूज इतने ताजे और रसदार थे कि उन्हें देखकर ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। मोहन ने अपनी मेहनत का फल देखकर खुशी से छलकती आंखों के साथ राधा से कहा, राधा, देखो हमारी फसल कैसी हुई है। इतने बड़े और सुंदर तरबूज मैंने पहले कभी नहीं देखे। आपकी मेहनत का असली फल अब सामने है। इन तरबूजों को बेचकर हम बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मोहन और राधा ने मिलकर तरबूजों को खेत से तोड़ा और उनकी टोकरी भर गई। ये देखकर दोनों को बहुत खुशी हुई। वहीं सोहन के खेत में कोई फल नहीं उगा। वह खेत में गया और मायूस होकर अपने छोटे छोटे पौधों को देखता रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मोहन के पास जाकर कहा, दोस्त, मुझे माफ करना। मुझे लगता था कि जादुई बीज बिना मेहनत के ही फल देंगे, लेकिन अब समझ में आ गया कि असली जादू मेहनत में ही है। मोहन ने सोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दोस्त, कभी देर नहीं होती। अगली बार मेहनत करना और देखना तुम्हारी फसल भी उतनी ही अच्छी होगी। सोहन की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने अपनी गलती से सीखा कि असली सफलता पाने के लिए मेहनत और समर्पण जरूरी है।